नमस्कार, हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। क्या आपके घर में वॉशिंग मशीन है? अगर है तो ये खबर आपके लिए है। दो बच्चे वॉशिंग मशीन में खेल रहे थे। अचानक एक बच्चा वॉशिंग मशीन के अंदर चला गया और दूसरे बच्चे ने उसे ऑन कर दिया। फिर क्या हुआ, आगे विस्तार से आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। आसमान में हजारों फीट की ऊंचाई पर अगर हवाई जहाज का इमरजेंसी डोर खुल जाए तो क्या होगा, शायद कल्पना भी करना मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। उसके बाद जो भी हुआ वो बेहद खौफनाक था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और मैं आपको बताऊंगी शाइस्ता और जैनब के बीच अब कैसे छिड़ गई है आर पार की जंग। दिखाएंगे आपको विस्तार से पूरी खबर। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। दो बच्चे वॉशिंग मशीन के साथ खेल रहे थे, तभी कुछ ऐसा हुआ कि कोई कुछ नहीं समझ पाया। एक बच्चा वॉशिंग मशीन के अंदर चला गया और दूसरे ने खेल खेल में मशीन को ऑन कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। क्या आपके घर में वॉशिंग मशीन है? क्या आपके घर में छोटे बच्चे हैं? अगर हैं तो सावधान हो जाइए। सोशल मीडिया पर एक भयानक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक बच्चा मजाक में एक वॉशिंग मशीन में घुस जाता है। वहां पर मौजूद एक दूसरे बच्चे ने वॉशिंग मशीन को ऑन कर दिया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो देखने के बाद लोग हैरान हो रहे हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक बच्चा वॉशिंग मशीन में घुस जाता है। वॉशिंग मशीन में जाने के बाद बच्चा हंसने लगता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे दूसरा बच्चा आता है और वॉशिंग मशीन को ऑन कर देता है। बच्चों के साथ बहुत ही ज्यादा सावधानी बरती जाती है। थोड़ी सी लापरवाही में बड़ा हादसा हो सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो हमें सबक देता है। इस वीडियो को देखने के बाद लोग दंग हो रहे हैं। बच्चा वॉशिंग मशीन में गोल गोल घूमने लगा, लेकिन परिवार वालों की नजर वॉशिंग मशीन पर पड़ गई और इस बच्चे को बाहर निकाल लिया गया। लेकिन अगर जरा देर हो जाती तो यहाँ बड़ा हादसा हो सकता था। बच्चे की जान भी जा सकती थी। अच्छी बात यह है कि वॉशिंग मशीन ऊपर से खुली हुई थी। अगर वॉशिंग मशीन का ढक्कन बंद होता तो बच्चे को बचाना मुश्किल हो जाता। अगर घर में वॉशिंग मशीन है तो बच्चों को उससे दूर रखें। वॉशिंग मशीन का स्विच बच्चों की पहुंच से दूर होना चाहिए। बच्चों को वॉशिंग मशीन से खेलने से मना करना चाहिए, क्योंकि वॉशिंग मशीन का ये खेल जानलेवा साबित हो सकता है। जरा सी चूक बड़े हादसे को निमंत्रण दे सकती है। देखिए, ये बच्चा बिल्कुल नहीं जानता था कि वॉशिंग मशीन के अंदर जाने का नतीजा क्या हो सकता है। उसके लिए तो ये सिर्फ खेल था। वो खेल खेल में वॉशिंग मशीन के अंदर चला तो गया, लेकिन वो खुद बाहर नहीं निकल सकता था, क्योंकि दूसरे बच्चे ने मस्ती में वॉशिंग मशीन ऑन कर दी। मशीन गोल गोल घूमने लगी और दोनों बच्चे सकते में आ गए। अगर परिवार वालों की नजर नहीं पड़ती तो इस बच्चे की जान भी जा सकती थी। उसे करंट भी लग सकता था। इसीलिए सावधान रहें। घर पर वॉशिंग मशीन से बच्चों को दूर रखें, वरना कभी भी कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। एक प्लेन हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और अचानक से एक यात्री ने प्लेन का इमरजेंसी डोर खोल दिया। इसके बाद प्लेन के अंदर जो कुछ हुआ वो बेहद खौफनाक था। रिपोर्ट देखिए। सोचिए अगर क्या हो जब आप फ्लाइट में सफर का आनंद ले रहे हों और तभी लैंडिंग से कुछ देर पहले ही फ्लाइट का इमरजेंसी गेट खुल जाए। यकीनन आपकी भी सांसें अटक जाएगी। लेकिन ऐसा ही कुछ देखने को मिला दक्षिण कोरिया में, जब एयरपोर्ट पर उतरने से ठीक पहले ही एशियाना एयरलाइंस के विमान का दरवाजा अचानक से खुल गया। इस दौरान विमान में सवार यात्रियों की हालत खराब हो गई। बताया जा रहा है कि इस कारण दर्जन भर यात्रियों की हालत खराब हुई। दरअसल एक यात्री ने फ्लाइट के इमरजेंसी गेट को लैंडिंग से पहले खोल दिया था, जिसके पीछे की असल वजह उसने पुलिस को पूछताछ के दौरान बताई। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को एशियाना एयरलाइंस में सवार एक यात्री ने विमान से जल्दी उतरने के लिए विमान का दरवाजा खोल दिया। इसके बाद जो हुआ वो नजारा यकीनन डरा देने वाला था। पुलिस ने फ्लाइट के इमरजेंसी गेट को लैंडिंग से पहले खोलने वाले यात्री को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में यात्री ने पुलिस को बताया कि उसे घुटन महसूस हो रही थी, जिसके चलते इस शख्स ने यह कदम उठाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एयरबस में उस वक्त 194 यात्री सवार थे, जो लगभग
240 किलोमीटर का सफर तय करते हुए राजधानी सियोल से दक्षिण पूर्व में डेगू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी। बताया जा रहा है कि जिस वक्त फ्लाइट का इमरजेंसी गेट ओपन हुआ था, उस वक्त फ्लाइट हवा में करीबन 200 मीटर तक की ऊंचाई पर थी। और चलिए अब बात कर लेते हैं शाइस्ता और जैनब के बीच छिड़ी हुई जंग की। ये जंग कैसे छिड़ी हुई है, कैसे दोनों आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अतीक के गैंग में हो गए हैं दो फाड़, आमने सामने आ गई हैं शाइस्ता और जैनब। तो क्या अब अतीक गैंग की लेडी ब्रिगेड में होने वाली है गैंग वॉर? पुलिस को ये भी जानकारी मिली है कि शाइस्ता परवीन ने आयशा नूरी और जैनब फातिमा का साथ छोड़ दिया है। सूत्रों की माने तो शाइस्ता परवीन पुलिस और एसटीएफ से बचने के लिए अकेले ही मूवमेंट कर रही है, तो वहीं पुलिस को शक है कि जैनब हटवा में ही है और उसे किसी घर में पनाह मिली हुई है। कभी परिवार में जेठानी और देवरानी की तरह रहने वाली अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा अब अतीक गैंग पर वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही हैं। अतीक और अशरफ की मौत के बाद गैंग के एक गुट की कमान शाइस्ता और जेल में बंद उसके बेटों के हाथ में है, तो दूसरा गुट जैनब और अशरफ का साला सद्दाम संभाल रहा है। दोनों अपने अपने गुटों की कमान संभाल रहे हैं। अतीक के गैंग में पड़ी इस फूट के कारण परिवार की आपसी कलह सामने आ गई है। पहले भी कई बार परिवार में आपसी कलह की खबरें आई थी। अब जब अतीक और अशरफ की मौत हो गई है, तो ये कलह खुलकर सामने आने लगी है। अतीक का आर्थिक साम्राज्य हजारों करोड़ों रुपए का है। अब दोनों गुटों में इस आर्थिक साम्राज्य को लेकर जंग शुरू हो गई है। अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि कहीं इसको लेकर दोनों गुटों के बीच गैंगवार न हो जाए। दोनों गुटों की मंशा अतीक की संपत्तियों पर ज्यादा से ज्यादा कब्जा करने की है। इसको लेकर दोनों गुटों के बीच होड़ लग गई है। अतीक अहमद के गैंग का नाम IS 227 है, मगर अब इस गैंग में दो फाड़ हो गए हैं। बीते मई की शुरुआत में ही स्पेशल टास्क फोर्स प्रयागराज के हटिया में ही शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार करने के बेहद करीब पहुंच गई थी, लेकिन लेडी डॉन उस वक्त स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस को चकमा देने में कामयाब रही थी। मुखबिरों से पुलिस को पुख्ता सूचना मिली थी कि शाइस्ता हटिया इलाके में है। हटिया अतीक के भाई अशरफ का ससुराल है। एसटीएफ की टीम जब वहां छापेमारी करने पहुंची, तो बुर्का पहनी महिलाओं ने टीम को घेर लिया। पुलिस आगे नहीं बढ़ पाई और इसी का फायदा उठाकर शाइस्ता बुर्के में फरार हो गई। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि शाइस्ता को भगाने के लिए स्थानीय मस्जिद से अनाउंसमेंट कराकर महिलाओं को घर छोड़कर सड़क पर जाम लगाने के लिए कहा गया था। अब पुलिस ने शाइस्ता को पकड़ने के लिए नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है और दावा किया जा रहा है कि अतीक गैंग में फूट पड़ने के बाद जल्द ही शाइस्ता और जैनब दोनों पुलिस की गिरफ्त में होंगी। आपने हार्ट में पेसमेकर लगाने के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ब्रेन में पेसमेकर लगाने की बात सुनी है? गंगाराम हॉस्पिटल में एक महिला के ब्रेन में पेसमेकर लगाया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। अब तक आपने हार्ट में पेसमेकर लगाने की बात सुनी होगी, लेकिन क्या आपने किसी के ब्रेन में पेसमेकर लगाने की बात सुनी है? दिल्ली की सर गंगाराम हॉस्पिटल में बेहद चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। यहाँ एक पार्किंसंस रोग से जूझ रही महिला के ब्रेन में पेसमेकर लगाया गया है। 51 साल की सावित्री देवी पार्किंसंस बीमारी की शिकार थी। उन्हें 9 सालों से ये रोग है, जिसके कारण उनके शरीर में कपकपी होती है, चलने फिरने में कठिनाई होती है, शरीर के अंग ठीक से काम नहीं करते हैं, हाथ पैर में अकड़न होती है। उन्होंने काफी दवाइयाँ खाई, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ।
बल्कि उनकी हालत बिगड़ती चली गई, जिसके बाद वो सरगंगा राम हॉस्पिटल की न्यूरो डिपार्टमेंट में आई। यहाँ उनका इलाज शुरू किया गया, जहाँ उनकी डीप ब्रेन स्टिमुलेशन नाम की सर्जरी की गई। ये एक नई तरह की सर्जरी है जिसमें ब्रेन के कुछ हिस्से को उत्तेजित करने के लिए ब्रेन में पेसमेकर डाला जाता है। ऑपरेशन के 2-3 दिन बाद ही हमने उनको डिस्चार्ज कर दिया था। अगले ही दिन से वो चलने फिरने लगी थी। पूरी सर्जरी में वो वैसे भी होश में थी और ये सर्जरी होश में इसलिए करी जाती है ताकि अगर जब हम तार पास करते हैं और कोई भी ऐसा कोई सेल है जिसके डैमेज होने की वजह से कोई प्रॉब्लम आ सकती है पेशेंट को बाद में, तो वो चीज़ हमें ऑपरेशन के दौरान पता लग जाए और हम उस तार को सही जगह पे लगा सकें। ये ऑपरेशन पूरी तरह सफल साबित हुआ। धीरे धीरे सावित्री देवी की हालत में सुधार हो रहा है। इस ब्रेन पेसमेकर के कारण अब वो बेहतर तरीके से चल फिर पाएंगी और उनके शरीर में होने वाली कपकपी भी कम हो जाएगी। सर्जरी का उद्देश्य बीमारी को नियंत्रित करने और रोगी की जीवन शैली में सुधार करने में मदद करता है। इस सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाना आसान नहीं था, लेकिन डॉक्टर्स ने पूरी सावधानी के साथ इस बेहद पेचीदा सर्जरी को पूरा किया। अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस ऑपरेशन के बाद सावित्री देवी पूरी तरह ठीक हो जाएंगी और इस बीमारी पर फतेह हासिल करेंगी। पूरी सर्जरी कैसे की गई है, और ये जो महिला है ये गाजियाबाद की रहने वाली है। इनको 9 साल से ये समस्या थी और जब से ये सर्जरी हुई है उसके बाद वो बिल्कुल ठीक है। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है। आरोप के मुताबिक ससुर मोहम्मद फारूक को फंसाने के लिए उसके दामाद एजाज ने अहमद के खिलाफ साजिश रची थी। आरोपी दामाद का ससुर के साथ विवाद चला रहा था और इसी बात को लेकर उसने अपने ससुर को फंसाने के लिए ये साजिश रची। उसने फोन से डायल 112 पर रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी। अतरौलिया थाना क्षेत्र के भैरवपुर निवासी मोहम्मद फारूक के फोन से धमकी दी गई थी। पुलिस मोहम्मद फारूक और उसके दामाद एजाज को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी देने के बाद स्टेशन एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया गया। कई थानों के फोर्स के साथ पीएसी को भी वहां पर तैनात किया गया। आज मॉर्निंग में 4:30 बजे के लगभग डायल 112 के माध्यम से एक सूचना मिली कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन को विस्फोट करके उड़ाया जाएगा। उस नंबर को देखा गया, उसका लोकेशन ट्रेस किया गया। वो सूचना जनपद पुलिस को देते हुए सभी संयुक्त जो टीम होती हैं जांच के लिए, एटीएस, बीडीएस, डॉग स्क्वाड, आरपीएफ, जीआरपी, जनपदीय पुलिस, कुल मिलाकर के 9-10 एजेंसियों ने संयुक्त रूप से उस पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कानपुर की, जहां पर एक एलएलबी के छात्र ने एक दारोगा पर आरोप लगाया है कि उसे पेड़ से बांधकर उसकी पिटाई की गई। इस तरह के गंभीर आरोप दारोगा पर लगाए गए हैं और उसके बाद अब पुलिस भी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, जिसके बाद ये तस्वीर भी सामने आई है जो कि पीड़ित छात्र ने दिखाई है, जो उसे चोट लगी है। इसके अलावा कमिश्नर से मामले की शिकायत पीड़ित छात्र कर चुका है। पूरा मामला कल्याणपुर थाना इलाके का है। पीड़ित का कहना है कि कुछ पुलिसकर्मी शराब पी रहे थे, पीड़ित वहीं पर खड़ा था, उसकी शर्ट की जेब में मोबाइल रखा था। पुलिस वालों को शक हुआ कि छात्र उसका वीडियो बना रहा है, जिसके बाद चौकी इंचार्ज विपिन ओझा और दारोगा ने उसे पीटा। छात्र के शरीर पर चोट के निशान भी दिखे हैं और मामले में सीपी और एसीपी कल्याणपुर को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। शिकायत हम कल की घटना है, शाम को 12 सुरई नहर के पास में हम खड़े होके पानी पी रहे थे। वो कुछ सामने चौकी वो थे, वो अपना शराब वराब पी रहे थे। हमारा फ़ोन ऊपर रखा हुआ था तो उन्हें लगा शायद हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने गालियाँ गलौज की और फिर उसके बाद हमारे ऊपर काफ़ी डंडों से मारा कूटा और जिसमें काफ़ी चोटें लगी हुई हैं गंभीर रूप से। थाना कल्याणपुर क्षेत्र के आईआईटी चौकी से एक पीड़ित आज कार्यालय में आए थे। उनका यह कहना है कि चौकी इंचार्ज के द्वारा उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की गई है। इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एसीपी कल्याणपुर को निर्देशित किया गया है। जो पीड़ित व्यक्ति है उसका तत्काल मेडिकल कराने और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई किए जाने के लिए थाना प्रभारी को भी निर्देशित किया गया है। बाला जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी ने कोर्ट से अजीबोगरीब गुहार लगाई है। मुख्तार अंसारी ने जज से मांग की है कि उसे खाने पीने का सामान जैसे फल और कुरकुरे चाहिए।
दरअसल मुख्तार जेल की रोटियों से परेशान हो चुका है। उसे जब एमपी एमएलए कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया तो उसने विशेष सत्र न्यायाधीश से मांग कर डाली, जिसे सुनकर जज हंस पड़े। मुख्तार ने कहा कि जेल में वो सूखी रोटी खा खाकर थक चुका है। वहीं मुख्तार अंसारी ने सुनवाई के दौरान आगे कहा कि बांदा जेल में उस पर काफी सख्ती हो रही है। 19 मई को डीएमएसपी बैरक में छापा मारने के बहाने उसकी जरूरी फाइलें भी उठाकर ले गए और फर्जी पेपर के जुर्म में आईपीसी की धारा 419, 420 के तहत मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। साथ ही एम्बुलेंस प्रकरण में मुख्तार ने खुद को बेगुनाह बताया। तो जज के सामने मुख्तार अंसारी ने यह मांग रखी है कि उसको जेल में बिस्किट, नमकीन और कुरकुरे भी दिए जाएं, क्योंकि वो जेल की सूखी रोटियां खा खाकर थक चुका है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह पेशी हुई थी।